हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ नई वीडियो के साथ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बीएमएस के डॉक्टर होते हैं या पंचकर्मा थेरेपिस्ट होते हैं, तो बीएमएस का जो डॉक्टर है चाहे पंचकर्मा का थेरेपिस्ट है, वो भी उतना आयुर्वेद को डीपली नहीं पढ़ पाते हैं। अगर जिसने अच्छे से पूरा आयुर्वेद डीपली से पढ़ लिया, वो दुनिया का सबसे महान आयुर्वेदाचार्य बन सकता है। जो हमारा आयुर्वेद है वो एक प्रकार का विज्ञान है, और ये आप समझ सकते हो कि जो विज्ञान होता है वो अपने निश्चित सिद्धांतों पे ही आधारित होता है। अर्थात जो भी विज्ञान होता है वो अपने एक निश्चित सिद्धांत पे ही आधारित होता है। आयुर्वेद खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, खुद में एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम आयुर्वेद के बारे में जानें तो आयु प्लस वेद, अगर हम आयु और प्लस वेद को देखें तो आयु का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है एक निश्चयात्मक ज्ञान। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम अगर आयु को जीने के लिए एक निश्चयात्मक ज्ञान को लें तो हम उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब आयुर्वेद जो है खुद में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप समझ सकते हो कि विज्ञान क्या होता है। 6वीं क्लास में हमारे पास विज्ञान में एक कविता जैसी आई थी शुरू शुरू में, कि कैसे बनी हमारी धरती, कैसे सूरज चांद व तारे, कैसे बने हवा और पानी, कैसे जंतु वनस्पति सारे। एक विज्ञान है, लेकिन आयुर्वेद भी खुद में एक विज्ञान है। आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना जड़ी बूटियों से निर्मित एक ज्ञान है, जो हमको पता होना चाहिए। और आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। अभी मैं आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, मैं उसका जो श्लोक है वो संस्कृत में बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकारम अप्रशमनम च। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे रोगों से दूर रखना, ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात कहने का आशय यह है कि इंसान के अंदर जो सप्त धातुएं हैं और जो त्रिदोष हैं और जो पंच महाभूत है, उनका सबका जो मान है वो एक समान होना चाहिए, तभी आदमी स्वस्थ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का परिचय दें तो आयुर्वेद के हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी का जो परिभाषा निकलती है वो ये निकलती है कि तत्र नामम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूतम समुदायात्मक संयोग वही। अर्थात कहने का आशय यह है कि जिस इंसान के शरीर में चेतना का अर्थ होता है आत्मा। जब तक इंसान के शरीर में आत्मा है तब तक वो शरीर है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो मृत शरीर कहलाता है। जब तक उसके शरीर में चेतना भी है, पंच महाभूत भी है, उसकी सप्त धातुएं हैं, सारे सक्रिय हैं, तब तक वो शरीर कहलाता है। एक बार जहाँ से चेतना अर्थात आत्मा निकल गई तो वो फिर एक मृत शरीर कहलाता है। इंसान के शरीर में 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि। सबसे पहले हम ज्ञानाग्नि की बात करें तो ज्ञानाग्नि होता है जो हमारे शुभ अशुभ जो जितने भी कार्य होते हैं उनको संपन्न करती है, वो हमारा ज्ञानाग्नि होती है। दर्शनाग्नि क्या होती है? दर्शनाग्नि जितना भी जो भी चीज़ हम देखते हैं, आँखों से जो भी चीज़ हम देखते हैं जिसकी आलोचना दर्शन, जितना मतलब हम जो दर्शन का अर्थ होता है देखना, जो देखने का काम कार्य करते हैं वो सब दर्शनाग्नि में आता है। एक होता है हमारा कोष्ठाग्नि। कोष्ठाग्नि का अर्थ होता है कि हम जो खाते हैं, जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसको पचाता है, वो आयुर्वेद के हिसाब से उसको कोष्ठ बोलते हैं। तो कोष्ठ का अर्थ होता है कि जितना भी हम खाते पीते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सब
कोष्ठ कोष्ठ के अंदर क्या होती है, एक अग्नि होती है जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि होती है। तो वो चीज़ क्या होती है, पचाती है उस चीज़ को, डाइजेस्ट कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चीज़ से कोष्ठाग्नि बोलते हैं। हमारे शरीर में पंच तत्व हो गए, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी होते हैं। हमारे शरीर में सप्त धातुएं होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो फीमेल होती है उनमें शुक्र की जगह दूसरा होता है जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं। और इन सबको चलाने वाला जो होता है उसे हम जठराग्नि बोलते हैं। हमारे शरीर में कुल 13 प्रकार की अग्नियाँ पाई जाती हैं और हमारे शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। अब आप ये सोचेंगे कि वात, पित्त, कफ होता है तो जो लंग्स का क्षेत्र होता है वो आपका कफ का होता है, जो पेट का क्षेत्र होता है वो आपका पित्त का होता है, और जो उससे नीचे निकलता है वो आपका वात का क्षेत्र होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ त्रिदोष होते हैं। इन तीनों दोषों का जो, अगर ये तीनों दोष समान हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये तीनों दोष समान नहीं है तो हमारा शरीर विकृत हो जाता है, बीमारियां हमको उत्पन्न हो जाती है। आयुर्वेद में जो भी बीमारियां हैं उनको 3 रूप में देखा जाता है, या तो वात के रूप में, या तो पित्त के रूप में, या तो कफ के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर हम कफ के रूप में देखें तो कफ के रूप में अगर हम किसी को देखते हैं तो फिर सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बलगम हो गया, ये कफ के रूप में होता है। और तो अभी मैंने आपको जितना बताया आप उस चीज़ को फोकस कीजिए, और बाकी का मैं वीडियो आपके लिए कल फिर दोबारा से इस चीज़ को लेके आऊँगा सामने पे। कल मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के अंदर जो पंचकर्मा होता है वो पंचकर्मा में क्या क्या आता है, क्या क्या उसके मूलभूत सिद्धांत होते हैं, क्या उसके मूलभूत कार्य होते हैं।